हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है आपके इन लॉज पर। ओके, ये पर्सनल सजेशन किसी ने मुझे दिया था। मेरे यूट्यूब की किसी वीडियो पे आया था सजेशन कि मैम प्लीज़ इन लॉज पे वीडियो बनाएं, तो हियर इट इज़। एंड ये आपके फ्यूचर इन लॉज हो सकते हैं, ये आपके करंट इन लॉ हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप ये कॉन्फर्मेशन के लिए देख सकते हैं, और अगर आप अभी सिंगल हैं, आप अपने इन लॉज से मिल चुके हैं होने वाले, या अगर अभी तक नहीं मिले हैं, तो ऑफ कोर्स आप इससे जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनरल रीडिंग है, तो जो रीडिंग आप क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए नीचे आई क्लेम लिखिए। उस पार्ट से रेजोनेट अगर आप होते हैं तो रिमेंबर, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, एक इंसान के लिए नहीं है, और जो रेजोनेट ना हो उसे पास ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, 3 पाइल्स मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं। क्रिस्टल्स मैं आपको दिखाती हूँ, और इसके बाद एक स्लाइड दिखाऊंगी जिसमें आपको इसका क्लोजअप नजर आएगा, तो आपको पाइल चूज करने में आसानी होगी। और टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सब्सक्राइब करना है चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंग्लिश में रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरा इंग्लिश चैनल फॉलो कर सकते हैं, और अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब पाइल्स देखते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ब्लड स्टोन, और ये बेसिकली एक डार्क ग्रीन स्टोन है जिसपे बहुत छोटे रेड स्पॉट्स होते हैं। वो शायद आपको नजर नहीं आए क्योंकि वो ज्यादा ही छोटे होते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, सनस्टोन, and pile number 3, green aventurine. ओके, सो अब आप अपना पाइल आराम से चूज करिए। मैं वो स्लाइड आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे आप इनको क्लियरली देख पाएंगे, एंड फिर हम मिलते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सी यू। Hi pile number 1, welcome to your reading, and I hope आप excited हो to know about your in-laws. So यहाँ पे मैंने आपके सारे कार्ड्स लगा दिए हैं, फ्रॉम ऑरिकल, गाइडेंस, टैरो। सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइल नंबर 1, आपकी शादी एक बहुत अच्छे घर में, एक बहुत अच्छी फैमिली में होगी। अगर मैं कहूँ फाइनेंशियली ये फैमिली कैसे होगी, ये बहुत वेल टू डू, और जहाँ पे आपकी सारी नीड्स, आपकी सारी ज़रूरतें, ड्रीम्स, लग्जरी होगी शादी के बाद। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके फैमिली में जैसे कहते हैं ना, इनहेरिटेंट मनी होता है, तो वो उनका पूरा बैकग्राउंड ही शायद हमेशा वेल टू डू रहा है, या अपने आप में ही अगर ये उनसे भी शुरू हुआ है तो उनके पास इतना वेल्थ ज़रूर है कि आप कह सकते हो कि अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हो, आप महंगी चीज़ें खरीदना चाहते हो, बहुत कुछ आपको इस शादी में मिलेगा। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम योर इन लॉज, दे आर वेरी वेल टू डू, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक दैट। एक हैप्पी फैमिली आपकी डेफिनेटली होगी शादी के बाद। मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग हमेशा साथ में खुश रहेंगे, एंड मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आप अपने इन लॉज के साथ रहेंगे। आप में से मेजॉरिटी लोग अपने इन लॉज के साथ ही रहेंगे, और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि उनके साथ रहने में ही शायद आप बहुत सारी चीज़ों का, बहुत लाइफ की लग्जरीज का मज़ा ले सकोगे, बेनिफिट कर सकोगे इस चीज़ से। मुझे इतना ज़्यादा कुछ क्लैश या कुछ नेगेटिव बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। सो आई थिंक आपकी फैमिली ऐसी होगी जो इन लॉज के साथ अगर आप रहोगे तो खुश रहोगे। जैसा कि मैंने कहा है, वो बहुत वेल टू डू होंगे। बहुत सारी आपकी चीज़ें, आपकी ख्वाहिश, ड्रीम्स जो शादी से पहले शायद हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कई बार यस, हमें कहीं ज़्यादा हमारे ड्रीम्स शादी के बाद फुलफिल होते हैं, जब हमारी शादी बहुत अच्छे घरों में हो जाती है, या उस घर में जाके उस घर का लक बदल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें टू वेज
सिर्फ आप उनके लिए लकी नहीं, वो भी आपके लिए लकी होते हैं एंड आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी होने लग जाती हैं। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक फैमिली होगी जिसमें लग्जरी है, जिसमें फ्रीडम भी है। आपको बहुत फ्रीडम मिलेगी, जैसा अब यहाँ पे सन कार्ड आया है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत फ्रीडम है शादी के बाद। ये वैसी शादी नहीं है जहाँ पे आपको बांध के रखा जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्लीजिंग करनी है। जो प्लीजिंग पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगी क्या है, लेकिन बॉटम लाइन एक बहुत हैप्पी लाइफ है और आपके इन लॉज के साथ आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आपको चाहिए। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताती हूँ। प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ये उतने समझदार लोग होंगे आपके इन लॉज कि इनको पता है कि क्या बात बोलनी है और क्या नहीं बोलनी है, कि कौन सी चीज़ आपको हर्ट कर सकती है और कौन सी चीज़ आपको हर्ट नहीं कर सकती, कौन सी चीज़ अगर वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ गलती निकालते हैं, कभी किसी बात पे आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो उनको पता है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है, वो बात हमेशा ही सब कुछ कहते हैं ना, शुगर कोट करके भी नहीं बोलेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि वो हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलेंगे तो नहीं, वो आपको समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन वो शुगर कोटेड नहीं होगा, मतलब उसको मीठा करके नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको गलत भी नहीं बोलेंगे, मतलब गलत मतलब आप पे कभी गलत इल्जाम नहीं लगाएंगे, आपको वो बातें कभी नहीं बोलेंगे जो आपने करी नहीं होंगी, तो गलत फैक्ट्स नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन यस, कुछ गलत होगा तो वो आपको जरूर बताएंगे। ये उनकी इंटेंशन रहेगी हमेशा आपके लिए कि आप के लिए ये अच्छा ही हो। ऑल राइट, challenges authority to affect social change, reject spiritual systems that do not serve inner needs. ये आपको कभी भी आपकी मर्जी के अगेंस्ट जाने को नहीं बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप करना चाहते हो वो करो। ये खुद भी फ्री स्पिरिटेड लोग हैं। हाँ, इनके अपने वैल्यू सिस्टम होंगे, एक तरीके से इनकी फैमिली चलती आ रही है, लेकिन मैंने जैसे कि कहा ना, आपको इसमें अपने ससुराल में बहुत फ्रीडम मिलेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये लोग ही ऐसे हैं, फ्रीडम देने वाले हैं। इन्होंने शायद अपने बेटे को और बेटी को भी बहुत फ्रीडम दी है, इसलिए ये उसी तरह के हैं। ये कभी भी आपकी एक रिबेल साइड लेके नहीं आएंगे, ये गलत के लिए कभी आपको इनकरेज नहीं करेंगे, आपको कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, और आपकी इनर पीस को पूरी कोशिश करेंगे कि ये हर्ट ना करे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना, आपका अंदर का कोई लड़ाकापन, कोई बागी, ये सब साइड्स नहीं निकालेंगे बाहर, बिल्कुल भी। इनके लिए स्पिरिचुअल पीस इम्पोर्टेंट है और ये उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको अपनी स्पेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये खुद भी ऐसे हैं, इनको अपनी स्पेस ज़रूरी है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनके वैल्यू सिस्टम को, इनके बिलीव्स को कभी क्वेश्चन करो। तो सेम तरीके से ये आपके बिलीफ सिस्टम और क्वेश्चंस को भी ऐसे फालतू में कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऑल राइट, बहुत लविंग है। प्रिंस का कार्ड है यहाँ पे, तो रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। अगर मैं लव की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं एंड बहुत प्यार बांटने वाले लोग हैं। ये आपको जहाँ पे भी मौका मिलेगा वहाँ पे प्यार दिखाएंगे, बट जहाँ पे इनको अपना रोल प्ले करना है एज अ सीनियर ऑफ द फैमिली, ये वहाँ पे अपना वो रोल भी प्ले करेंगे। ओके, वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर इनको कहीं पे आपकी गलती लगती है, ये आपको डायरेक्टली बताएंगे। तो जहाँ पे इनको पावर दिखानी है, ये वहाँ पे अपनी पावर दिखाएंगे। लेकिन पावर का मतलब ये नहीं कि आप पे हुक्म चलाएंगे, नहीं। ये सिर्फ एक बात करने का ढंग है, ये सिर्फ एक बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे पुट करने का ढंग है, आपको एक चीज़ समझाने का ढंग है। तो जहाँ पे इनको लगता है कि इनको एज इन लॉज, एज पेरेंट्स बिहेव करना चाहिए, ये ज़रूर वहाँ पे वैसे ही बिहेव करेंगे। ऑल राइट, सो स्ट्रैटेजी और क्लोजर का कार्ड यहाँ पे, थिंकर का कार्ड, जब ये तीनों कार्ड्स आए तो मैसेज एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी क्लियर था। ऐसा नहीं होगा कि सारे दिन एक जैसे होंगे। कुछ दिन हो सकता है कभी कभी, जैसा कि मैंने कहा, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। और मैं कुछ भी मेजर नहीं कह रही, क्योंकि मून का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि कुछ दिन मूड ही निकल सकते हैं। हो सकता है आपके इन-लॉज में से किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, या मूड, कहते हैं ना, मूड फ्लक्चुएट करते हैं, जो हम सबके करते हैं किसी ना किसी कारण। कुछ कुछ दिनों पे हमारे सारे दिन अच्छे नहीं रहते।
सेम तरीके से मुझे लगता है कि कुछ दिन कभी ऐसे हो सकते हैं कि आप मूडी फील करें या वो मूडी फील करें, और उस दिन आपके रीजंस की वजह से या उनके रीजंस की वजह से कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट नहीं रहेगा हमेशा। आपके लिए क्लियर एडवाइस पाइल नंबर 1 यही है, जितनी जल्दी अगर कोई आर्ग्यूमेंट होती है, कोई डिसएग्रीमेंट होता है, जितनी जल्दी उसका क्लोजर कर सकें प्लीज करें। ऑलराइट, अगर आपको ये पीस पैशन अपनी घर की लाइफ में मेंटेन करके रखना है, अपनी मैरिड लाइफ में मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपके जो हस्बैंड या वाइफ होंगे वो भी अपने इन लॉज, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। अगर आप लेडी हैं और आप अपने ससुराल जाती हैं तो आपके हस्बैंड हैं ऐसे जो अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं, जो अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको एक बहुत पीसफुल लाइफ देना चाहते हैं। तो ये आपका एडवाइस है, आपके लिए एडवाइस है कि कभी भी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो या कुछ भी ऐसा हो, समझदारी उसी में है कि उस झगड़े को उसी दिन खत्म करके सो जाओ, उस प्रॉब्लम को उसी दिन खत्म करके सो जाओ। एंड कोशिश करें कि उन फीलिंग्स को, कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स को साथ में लेके ना चलें, उसको अगले दिन तक मत खींचे। ऑलराइट, जितना जल्दी क्लोजर होगा उतनी ही आपकी मैरिड लाइफ में पैशन रहेगा, क्योंकि मैं कह रही हूं कि आपके हस्बैंड या वाइफ को अफेक्ट करता है आप अपने इन लॉज को कैसे ट्रीट करते हो। बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप का भी जो पैशन है और या मतलब पीस है, हैप्पीनेस है, वो आपके इन लॉज, आपके रिलेशन आपके इन लॉज के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो आप जितना इनके साथ कम हार्ड फीलिंग्स लेके कुछ चीज़ों की वजह से आगे बढ़ोगे, जितना जल्दी पुराने चैप्टर्स क्लोज करोगे, उतना ही आपके और आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के बीच में हमेशा पैशन बना रहेगा, एक पीस बनी रहेगी। स्ट्रैटेजी यहाँ पे रिवर्स में आया है, इसका मतलब यही है कि स्ट्रैटेजी बनानी है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है? यही कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिसएग्रीमेंट हो, जितनी जल्दी उसको सुलझाने का प्लान बना सकें प्लीज बनाएं। चाहे इसके लिए आपको किसी से बात करनी पड़े, अपने पार्टनर की हेल्प लेनी पड़े, कुछ भी ऐसा करना पड़े। इस मतलब सोचिए कि सुबह कुछ लंच में कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया आपके और आपके इन लॉज के बीच में, किसी मेंबर के बीच में, तो शाम तक उसको कैसे सॉर्ट करना है। अगर चलिए अभी भी वो गुस्सा है और आप चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ बना दिया, कुछ कर दिया, कुछ उनकी सेवा कर दी, कुछ ऐसा किया जिससे वो खुश हो जाए। ठीक है, ये ढंग है क्लोजर करने के, उनको जताने के कि अब आपके दिल में आपकी तरफ से कोई मेल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जो दोनों साइड्स के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल प्रूफ हो, सिर्फ आपके लिए नहीं। आपके लिए तो वो होगी अगर सामने वाली साइड से भी वो जो नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाए। ऑलराइट, थिंकर, जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है। सेम, ये बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन है। थिंकर, हो सकता है आपके इन लॉज ऐसे हो जो बहुत ज्यादा सोचते हो, या जब आप उनके साथ कुछ भी आपका क्लैश होता है, कुछ भी पॉइंट पर डिसएग्रीमेंट होती है, दोनों पार्टी बहुत सोचने वाले हैं। ये आप भी हो सकते हैं, ये वो भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है कि कितना देर तक इस चीज को घसीटेंगे, कितनी देर तक इस चीज को खींचेंगे। तो थिंक यहाँ पे क्या करना है आपको, इस चीज को सॉल्व करना, उसको लेके सोचते नहीं जाना है बिल्कुल भी। ऑलराइट, तो क्योंकि हो सकता है कि आपके इन लॉज में से जो भी कोई एक मेंबर हो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो, ऐसे लोग, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे मून का कार्ड है, ये लोग एंजाइटी हो सकती है, बहुत ज्यादा सोचना, अपने ही ख्यालों में जो लोग सोचते रहते हैं और अपने आप को परेशान करते हैं। तो ये थिंकर का कार्ड आया है कि बहुत ज्यादा सोचना, नेगेटिव सोचना किसी चीज को लेके, क्या ऐसी चीज है जो ये सब कुछ ठीक कर सकती है। जो भी अगर कुछ हुआ है छोटा मोटा, सोचिए उसके बारे में और एक्शन लेना है, उसे खींचना नहीं है, घसीटना नहीं है। ऑलराइट, फेलियर अगेन, सबसे अच्छी बात ये होगी आपकी, अगर वो आपको समझाते हैं ना कि आपने कुछ गलत किया है, वो ऐसे नहीं है जो आप पे अटैक करेंगे, वो आपको वो स्पेस देते हैं, वो जानते हैं कि आप गलती कर सकते हो, लेकिन इसी गलती से आप सीखो। वो यही चाहते हैं, यही वो हमेशा चाहेंगे कि आप अपनी गलती से सीखो, उस गलती को
नेगेटिवली मत लो, उस क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली मत लो, क्योंकि यहाँ पे भी एक कार्ड आया था कप का। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। कभी अगर वो आपको कुछ समझाते हैं तो पाइल नंबर 1 वो आपके ही इन लॉज हैं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं, वो कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे या कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके अपने बच्चे की जो कनेक्शन है, जो लाइफ है, जो हैप्पीनेस है, वो आपसे कनेक्टेड है। ओके, तो आपके इन लॉ स्पेसिफिकली पाइल नंबर 1 अगर आपको कभी भी कुछ राय देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि आज ये अच्छा नहीं बना, या तुमने वहां पे ये ठीक नहीं किया, या ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे सुनिए, क्योंकि वो हमेशा आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं, आपको बुरा फील कराने के लिए नहीं, आपकी अच्छाई के लिए, कि आप अपनी गलती से सीखो और अगली बार उससे भी अच्छा करो, और ये गलती दोबारा रिपीट मत करो, जिससे आपका और उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। बस ऐसे मान लीजिए जैसे हमारे खुद के पेरेंट्स होते हैं ना, हम उनकी भी बात सुन लेते हैं ना। अगर हम अग्री नहीं करते, कई बार हम गलतियां होती हैं, डांट खाते हैं, पर हम जानते हैं कि वो हमारे अपने पेरेंट्स हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमें जो वो डांट रहे हैं उससे वो हमारी कुछ बेइज्जती करना चाहते हैं या हमें कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। नहीं, वो बस यही चाहते हैं कि ये गलती हम दोबारा ना करें, ताकि हम सही राह पे चले, ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है घर में सबके साथ वो बना रहे। यही एटीट्यूड आपको उनके साथ भी दिखाना है। जो ये 10 ऑफ कप्स आप अपने घर में एक्सपेक्ट करते हो ना बिफोर मैरिज, ऐसा ही 10 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में हमेशा फुलफिलमेंट रहेगी। बस आप उनकी क्रिटिसिज्म लेना सीख लो। ओके, ग्रैटिट्यूड, डिस्कवरी, कभी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कभी भी, जैसा मैंने कहा है, क्लैश हो, बहस हो, कुछ भी हो, और ये मैं ये मान के चलूंगी कि अगर हमारे पेरेंट्स के साथ जिन्होंने हमें पैदा किया है, उनके साथ हमारे इतने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पाइल में ऐसा ना निकले कि उनके डिसएग्रीमेंट्स नहीं होंगे, अनलेस बिल्कुल साधु संत हमारे इन लॉज हों। ऑलराइट, लेकिन मैं एक नॉर्मल लाइफ में, आज की लाइफ में बोल रही हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हमारे पेरेंट्स के साथ भी कभी हमारे डिफरेंसेस होते हैं तो हमारे इन लॉज के साथ वो कैसे नहीं होंगे। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, डिस्कवरी, ग्रैटिट्यूड, डिस्कवर करना अपनी एक साइड को, कि मैं क्या अपनी साइड ऐसे दिखा सकती हूँ, मैं अपना कौन सा कितनी इंटेलिजेंस में अपनी दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ सिचुएशन में, अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है। तो ये डिस्कवरी सेल्फ की है, ये खुद की डिस्कवरी है, अपने दिल की डिस्कवरी है, कि कल को मेरे सामने कुछ भी आया, मेरा दिल उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगा। कई बार आपको सिचुएशंस को लेट गो करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ों को, आर्ग्यूमेंट्स को लेट गो करना पड़ेगा अपनी खुशी के लिए, अपने दिल के लिए। आप ये सोचिए कि मैं सिचुएशन में कैसी हूं, मैं सिचुएशन में कैसा हूं, मैं कैसे फील कर रहा हूं। अगर मैं खुश नहीं हूं, या आर्ग्यूमेंट करके, ये डिसएग्रीमेंट करके मैं खुश नहीं हूं, तो बेटर है कई बार मैं गिव अप कर दूं, शांत हो जाऊं, क्योंकि मेरी खुशी इसमें है, मुझे ये सरदर्दी नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को परेशान नहीं करना। तो कई बार सामने वाले को सरेंडर कर देने में ही अच्छाई है खुद के लिए। ग्रैटिट्यूड कार्ड, आप ये मान के चलिए कि जब मैं कह रही हूँ आपको बहुत अच्छे इनलॉज मिल रहे हैं, और ये ग्रैटिट्यूड इसलिए है कि किसी भी दिन जब कभी प्रॉब्लम हो, इस बात का शुक्र मनाइएगा कि आपको और बहुत लोगों से अच्छे इनलॉज मिले हैं। वो चीज़ें याद रखिएगा जो आपके इनलॉज आपके लिए करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा हमेशा। और इसमें एक्चुअली अगर वो इमेज भी ऐसी ही बनी है, एक डॉटर इन लॉ टाइप इमेज है, एक मदर इन लॉ। अब ये इसका कोई रेफरेंस नहीं है, ये मदर भी हो सकती है, लेकिन यस, 2 लेडीज हैं यहाँ पे। तो ग्रैटिट्यूड मनाना इस बात का कि जो है हमारे पास वो बहुत अच्छा है, हमें जो मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं, और उसे कंपेयर नहीं करना, क्योंकि उससे फिर खुशी नहीं मिलती है, वो कंपैरिजन है। लेकिन जेन्युइनली आपको जो मिलेंगे, आप उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए कि लाइफ अभी जो है ना इनके साथ, वो बहुत अच्छी है, शायद ये हर किसी को नहीं मिलती है। ऑलराइट, द व्हील, कर्मा का कार्ड है ये। तो अगर इतने अच्छे कर्म करे होंगे आपने कि आपको इतने अच्छे इन-लॉज मिल रहे हैं, तो ये जो छोटा मोटा होगा ना, ये भी कर्मों से ही मिल रहा है। तो ये मान के चलिएगा कि
आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत बैलेंस्ड होगी। आप लिटरली यहाँ पे एक लेडी को देख सकते हैं जो इतने व्हील्स पे एक टांग पे खड़ी है। ओके, आपके इन लॉज ने भी अपनी लाइफ ऐसे ही बैलेंस करी है और वो आपकी लाइफ भी ऐसे ही बैलेंस करेंगे। आप अपनी लाइफ लिटरली कहते हैं ना एक टांग पे बैलेंस कर सकते हैं। ये वैसी लाइफ होगी कि किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। द व्हील के साथ मैं वही कह रही हूँ, लग्जरी हो सकती है, वर्ल्ड ट्रैवल हो सकता है, हॉलीडेज, ब्रांड्स, सब कुछ हो सकता है। ये मान के चलिए कि आपको आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको इन लॉज ऐसे मिले हैं। किंग ऑफ कप्स, अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। किंग ऑफ कप्स थोड़े ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा ड्रामा पसंद होता है, पर ये ड्रामा आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ड्रामा से दूर रहिएगा। किसी भी लड़ाई झगड़े को, किसी भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट को उस लेवल पे मत जाने दीजिएगा कभी भी कि वो ड्रामा में बदल जाए। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, गारंटीड सक्सेस। स्टार का कार्ड है यहाँ पे। आप ये टाइम के साथ रियलाइज करेंगे कि आपके इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल आपके पेरेंट्स जैसे हैं। गारंटीड सक्सेस। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। जैसा कि मैंने कहा है, बहुत दिन में ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैं क्यों गिव अप करूं, वो गलत है, वो जो कह रहे हैं ना सेंस नहीं बन रहा है। वहीं पे आपको एक्सेप्ट करना है कि ये बिल्कुल मेरे अपने पेरेंट्स की तरह हैं और ये जो भी कह रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं। कुछ पीरियड कभी ऐसा हो सकता है फ्रस्ट्रेशन की तरफ निकले, लेकिन वहीं पे आपको क्लोजर करना है। ये पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन को बढ़ने नहीं देना है। ये जितना लंबा आप खींचोगे ना, आपको ही तकलीफ होगी। क्योंकि मैंने जैसा कहा है ना, कई बार मुझे लग रहा है कि आपको, अगर आप अपने इन-लॉज के साथ कभी भी कुछ ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उससे आपकी मैरिटल लाइफ में भी अफेक्ट पड़ेगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जिसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये जो क्लैशेस की बात कर रही हूँ ना, ये जो लड़ाई झगड़ा जो हल्का फुल्का भी हो रहा है, ये एक्चुअली में बहुत हल्का फुल्का है। यहाँ पे कुछ बड़ा तो है ही नहीं। ओवरऑल मेजर अरकानास आए हैं, द सन, द मून, द व्हील। सो इट इज अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, गारंटीड सक्सेस। तो ये आप मान लो मेरी तरफ से 90% एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, 10% तो बहुत नेचुरल है यार। लेकिन हर एक पॉइंट पे जहां पे कभी भी आप दोनों के बीच में अग्रीमेंट ना हो ना, आपको बाद में जाके उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। लेसन्स टू बी लर्नड, कि बहुत चीजें टाइम के साथ ही समझ में आती हैं, एक्सपीरियंस के साथ ही समझ में आती हैं, पेशेंस के साथ समझ में आती हैं। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आप लोग मैरिड हैं और आपके इन-लॉज ऐसे हैं, या अगर आप ऐसे इन-लॉज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आई क्लेम। एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वहाँ पे डीएम करिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय। हाई पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और ये है आपके कार्ड्स रिगार्डिंग योर इन लॉज। ओके, सो आई होप आप लोग एक्साइटेड हैं। एंड लेट मी टेल यू, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके इन लॉज मतलब बहुत ही शांत, सीधे साधे लोग हैं। मतलब इतने पीस लविंग और सिंपल, मतलब अपनी लाइफ में सिंपल लोग, बहुत फेयर एंड बहुत ही फ्रीडम देने वाले और सिर्फ प्यार से भरे हुए लोग। मतलब मुझे यहाँ पे कहीं पे भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि मैं आपको बोलूँ कि अच्छा अगर लड़ाई झगड़ा हो, अगर कुछ हो तो आपके लिए ये गाइडेंस है, वो गाइडेंस है। नहीं, ये सारे ही कार्ड्स जो निकले हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए सुपर पॉजिटिव हैं, क्योंकि आई कैन सी कि आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा लविंग है। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं यहाँ पे उनके एट्रीब्यूट से। रेस्क्यूअर, प्रीस्ट एंड प्रोस्टिट्यूट। ओके, नाउ ये खाली इन नामों से मत जाइएगा, मैं आपको ट्रेड्स बताती हूँ इन कार्ड्स के। सो बेसिकली
ये आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। आपके पेरेंट्स कैसे होते हैं, आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकते, उसी तरह आपके इन लॉज हैं। रेस्क्यूअर, आपको हर एक मुश्किल से बचाने वाले, ये वैसे लोग होंगे, ये जितना अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, अपनी औलाद से जितना प्यार करते हैं उतना ही आपसे करेंगे। आप दोनों में कभी फर्क नहीं करेंगे। तो कल को अगर आपको दिक्कत हुई किसी भी तरह की, ये आपको जरूर रेस्क्यू करेंगे। आपको कभी भी क्राइसिस सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको किसी और को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। ये आपकी वो फैमिली है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि मतलब इन लॉज हैं, या ये हमारा दामाद है, या ये हमारी बहू है, इसलिए क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है किसी और के बच्चे की। नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खुद से बहुत ही ज़्यादा लविंग लोग हैं। ये जनरली लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो दूसरों की बहुत हेल्प करते हैं। तो आपके लिए तो ये अपने आप से इतना ज़्यादा करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप इनसे बहुत अच्छे हो, आप इनकी बहुत सेवा करते हो, चलो भाई हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो तुम हमारे लिए रिटर्न में इतना करो, हमारी सेवा करो, ये करो वो करो। नहीं, ये अपने आप आउट ऑफ लव आपके लिए हमेशा कुछ करेंगे और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करेंगे हमेशा। फिर ये स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड लोग होंगे। ये धर्म की तरफ हाँ हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो अपनी इनर पीस, स्पिरिचुअलिटी और आपका बिलीफ सिस्टम क्या है उसको बहुत रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रीस्ट है। प्रीस्ट का मतलब ये नहीं ये वैसे प्रीस्ट है जो मंदिर में होते हैं और पंडित पुजारी, नहीं, ये स्पिरिचुअल प्रीस्ट हैं। आपको जो काम करते हुए आपकी आत्मा को खुशी मिले वो वाला काम आपको करने देने वाले लोग। आपकी आत्मा को खुशी मिलनी चाहिए। तो ये जो भी आप किसी के लिए खड़े होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं किसी भी बुरे वक्त में किसी और को भी, वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसको अपना इंसानियत का फर्ज मानते हैं और इनकी आत्मा को शांति मिलती है उससे। ठीक है, नाउ ये किसी भी हालत में कभी भी अपने वैल्यू सिस्टम को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनका वैल्यू सिस्टम, जो इनका स्पिरिचुअल वो है साइड है, वो इतना ज़्यादा हाई है। मतलब कहते हैं ना, हम कम पैसे कमा लेंगे, हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे वैल्यूज़ है ना, वो उनकी कीमत कुछ और ही है। तो हम पैसे के लिए कभी नहीं झुकेंगे, हम पैसे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, हम पैसे के लिए कभी किसी को चीट नहीं करेंगे, और हम पैसों के लिए कभी भी अपने खुद के प्रिंसिपल से, खुद के वैल्यू सिस्टम से, खुद के एटिकेट, मैनर्स, अपनी लाइफ के लिए कभी भी हम जो है पैसों के लिए कुछ नहीं करेंगे। सो ये मनी माइंडेड लोग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ऐसा काम जिसमें इनको अपनी वैल्यूज के साथ नेगोशिएट करना पड़े, ये वो काम कभी भी नहीं करेंगे, और ना ये कभी आपको करने देंगे। तो आप को कभी भी ये छोटा फील नहीं कराएंगे किसी भी हालत में। किसी भी हालत में आपके अपने वैल्यू सिस्टम को ट्रस्ट करेंगे, आपके वैल्यू सिस्टम की इज्जत करेंगे। वो कभी नहीं बोलेंगे कि आप दूसरे घर से आए हो तो अब हमारे तरह के, जैसे हमारे घर पे सब कुछ चलता है, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, तो आप ऐसे हो जाओ। नहीं, आप जिसको मानते हो आप उसको मानो, उनकी पूरी रिस्पेक्ट है। ठीक है, वैसे है मैन होल्डिंग अ गोल्डन हार्ट। डेफिनेटली आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा लविंग है, और वो इसलिए क्योंकि ऐसे पेरेंट्स हैं उनके पास जो अनकंडीशनली लव करते हैं, जिनका बहुत सपोर्ट रहता है। ठीक है, ये हर लिहाज से, मतलब चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कल को कोई भी दिक्कत हो, एंड रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा आपको लव करने वाले। लेकिन मैं आपको कहूँ कि अगर आपके खाली फादर इन लॉ हैं, वो भी बहुत अच्छे ऐसे ही प्यार करने वाले होंगे। स्पेसिफिकली मुझे लगता है आपके फादर इन लॉ या इवन आपके ब्रदर इन लॉ, अगर भाई हैं आपके पार्टनर के, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो सकता है, आपके फ्रेंड की तरह हो, क्योंकि यहाँ पे भी ये मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है, एंड यहाँ पे यंगर मैन आया है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो और ये इन लॉज की है, तो मैं इसको एज अ हस्बैंड भी मान सकती हूँ, बट इन लॉज में है तो मैं सोचूंगी कि ब्रदर इन लॉ है, मैं ऐसा मानूंगी इसको। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आपके ब्रदर इन लॉ होंगे या है, उनसे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। वो बिल्कुल मतलब हमेशा अगर कहते हैं ना, उनका भाई या बहन आपके साथ उस टाइम पे मौजूद नहीं हो सकते किसी मुश्किल के टाइम में, तो ये डेफिनेटली उस टाइम पे आपके साथ होंगे, आपके दोस्त की तरह होंगे, आपके अपने फैमिली मेंबर, आपके अपने भाई बहन की तरह होंगे।
जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। पॉइज्ड, अपनी ये आपको जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट करेंगे अपनी ही स्किन में। मतलब आपको कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करना पड़ेगा किसी भी तरह से इस घर में एडजस्ट होने के लिए। किसी तरीके से भी आप जैसे हो ये आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये कभी भी आपके वैल्यू सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप जिनको मानते हो आप कंटिन्यू कर सकते हो उनको मानना, दूसरे धर्म के हो उनको मानो जिनको आप मानते आ रहे हो। ये आपको कभी वो चेंज करने को नहीं बोलेंगे। उसी तरह आप फिजिकली भी जैसे हो ना ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप कल को वेट पुट ऑन कर लेते हो, रंग ज्यादा गोरा है, सांवला है, कुछ भी फिजिकली ऊपर नीचे है, इनके हिसाब से ये आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना सोचे, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, ये आप जैसे हो वैसे ही उस इंसान को एक्सेप्ट करते हैं। उप्स सॉरी। ऑलराइट। एंड आप में हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाना, हमेशा आप में कॉन्फिडेंस दिखाना। आप कुछ भी करो, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपका जो सोच है, अगर आप किसी चीज पे आप दोनों बैठ के बात कर रहे हो, आप तीनों, आप, आपके इनलॉज की फैमिली, आप लोग बैठ के बात कर रहे हो किसी चीज पे, तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो विजडम है, आपकी जो सोच है किसी टॉपिक को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, कुछ घर में बात हुई है, आपकी क्या साइड है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, ये उसकी हमेशा वैल्यू करेंगे, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो सही हो गलत आपको सुनेंगे जरूर और उसकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से एक ऐसा आप ऐसे सोचते हो। एंड डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट यू, आप फिजिकली जैसे भी दिखो। ये उनमें से लोग नहीं है कि कमियां निकालेंगे। इनके लिए क्या मैटर करता है, आपके वैल्यूज और आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप कितने अच्छे हो नेचर के, आप कितने केयरिंग हो, आप कितने दिल के साफ हो, इनको ये मैटर करता है। आप दिखने में कैसे हो ये प्रॉब्लम आपको इनकी तरफ से नहीं आएगी कभी भी। सेल्फ एस्टीम, आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। 1% का भी ईगो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों में होता है। दूसरों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं ना कि अपने आप को भी कभी कभी अगर एक मुद्दा या कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ ऐसा सुलझाने के लिए अगर कभी अपने आप को भी नीचा करना पड़ा या कभी खुद में गिव अप कर दिया तो ये वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। और ये नहीं क्योंकि ये बेचारे ऐसे हैं सीधे, नहीं, क्योंकि इनकी सेल्फ एस्टीम इन बातों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि सामने वाला कौन क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है। नहीं, ये जज नहीं करते, जज करने वाले लोग नहीं है। तो ये कभी भी आपकी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहेंगे। ये चाहते हैं सब एक, मतलब सब जहां रहो खुश रहो, अपना बढ़िया रहो, किसी की सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो, किसी की सेल्फ वर्थ। ये आपको हमेशा इंकरेज करेंगे, जैसे आप अपने बच्चों को इंकरेज करते हैं कि भाई तुम्हें ये क्वालिटीज है, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम लाइफ में ये अचीव कर सकते हो, वो अचीव कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही होंगे। कभी भी आपकी सेल्फ एस्टीम, बहुत दिन हो सकता है जहां पे आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं अब शादी के बाद अब मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अब क्या हो जाएगा, लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आपको ऐसा फील नहीं करेंगे, आपको इनकरेज ही करेंगे कि प्लीज शादी हुई है ना, पर उसके लिए आपको अपनी वर्थ जो है ना उसको कम करने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फॉरगिवनेस एंड ब्लेसिंग्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। कभी भी आप गलती करोगे, सीधी सी बात है, ये उसको कभी खींचेंगे नहीं, जाने दो, फॉरगिव कर दो। और मैं कहूंगी ये दोनों तरफ से गाइडेंस है, ये आपके लिए भी है। कल को कभी कोई भी ऐसी बात होती है, मुझे यहाँ पे कहीं टेंशन नजर ही नहीं आ रही है, बट क्योंकि लाइफ परफेक्ट नहीं होती, कुछ हमेशा बातें हो सकती हैं जिस पर दो लोग अग्री नहीं करते हैं। ये पहली बात तो खुद ही उसको जाने देंगे। कभी आपको लगे कि कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया है, ये उन लोगों में से अपने दिल में कभी कुछ नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको अपनी शांति बहुत प्यारी है, इनको आपकी शांति भी बहुत प्यारी है, मन की शांति। ठीक है। माफ करने वाले लोग हैं, बड़प्पन बहुत है इन लोगों में। और ब्लेसिंग्स में आपको यही बोलूंगी कि भगवान का शुक्र मनाइएगा दिन रात कि आपको ऐसे इन लॉज मिले हैं। ये ब्लेसिंग की तरह है। मतलब आप कहते हैं ना कि मैं बस प्रे कर रही थी कि लाइफ में मुझे ऐसे इन लॉज मिले, ऐसे माँ बाप मिले, ऐसी फैमिली मिले
ये वही लोग हैं, ये बिल्कुल वही लोग हैं कि मतलब आपने दुआ मांगी और आपको ये मिली है अपनी लाइफ में। इतने ज़्यादा सॉर्टेड लोग, इतने ज़्यादा। आप कभी कोई भी काम करना चाहते हैं शादी के बाद, आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके पैशन को हमेशा इनकरेज करना, आपको पीछे से हमेशा पुश करना कि हाँ जी बेटा करो, अच्छे से करो, खुल के करो, आपका जो पैशन है उसे जियो, अपनी क्रिएटिविटी को आगे रखो। फ्री स्पिरिटेड, मुझे ये एक्चुअली पायल का, हाँ अगर मुझे कोई कोड वर्ड देना है, दिस इज लाइक फ्री स्पिरिटेड इन लॉज, बिल्कुल फ्री स्पिरिटेड इन लॉज है। तो जहां मतलब ये वैसा घर है आपको जहां पे जो करना है करो। एक्सेप्टेंस, आप में शायद अपने आप में बहुत कमियां आपको नजर आती हो, जैसे कि मैंने कहा ना, अगर आपका वेट पुट ऑन हो जाए या अगर कल को कुछ बहस हो जाए और अपने आप मन में सोचने लगोगे पता नहीं यार मेरे में ही शायद कुछ कमी है, मैं ही दिखने में ऐसी, या कभी कुछ ऐसा, मैं ऐसा हूं। नहीं, आपकी हर एक फ्लॉ के साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे, हर एक फ्लॉ के साथ। वो एक्चुअली आपको फील ही नहीं होने देंगे कि ये आपका फ्लॉ है, कि ये आप में कमी है। ये आपको ऐसा फील ही नहीं होने देंगे कि आप में कोई कमी है। आपको हर तरीके से एक्सेप्ट करना, हमेशा आप में इतना कॉन्फिडेंस डालेंगे, जैसे कह रहे ना, मतलब यहाँ पे मुझे सीधी यही वाइब आ रही है कि जैसे अपने बच्चे को कोई बड़ा करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है, उसको इनकरेज करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको पुश करता है, उसके पैशन को पुश करता है, उसको माफ कर देता है जहां पे वो गलत हो, एग्जैक्टली वैसे ही ये आपको रखेंगे। ऑलराइट, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अगर ये आपके ब्रदर इन लॉ होंगे आपकी फैमिली में, वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। उनके साथ आपका रिलेशन, मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बिजनेस करें, काम करें, उनके साथ आपका कोई प्रोफेशनल कनेक्शन भी हो सकता है कि आप और आपके ब्रदर इन लॉ कुछ काम करने की सोच रहे हैं, तो आप में वो अंडरस्टैंडिंग होगी। सोचिए आप दोनों में वो इतना ट्रस्ट होगा कि आपको शायद प्रोफेशनली करने की भी सोचो साथ में, लेकिन ओवरऑल आपका रिलेशनशिप अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। ऑल्सो अगर आप भी हो सकते हो, बिकॉज ये आपके इन लॉज की तरफ से कार्ड है, उनकी रीडिंग है। तो आप चाहे उम्र में जितने छोटे हो, अगर आपके इन लॉज की एज बहुत ज़्यादा है और आप चाहे उम्र में बहुत छोटे हो, ये आपकी जनरेशन, आपका टाइम, आपका लाइफस्टाइल, ये सब समझते हैं, तो ये हमेशा उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, सेम लाइक रेस्क्यूअर। आप मतलब आपके आगे हमेशा आपके इन लॉज खड़े हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आप पे कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। आप बस ये मान के चलो कि बस ये मेरे पेरेंट्स ही हैं, आप इनकी फैमिली हो, ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनकी जिम्मेदारी नहीं हो, आप इनकी फैमिली हो। ये आपसे जेन्युइनली मन से प्यार करने वाले लोग होंगे, इसलिए ये आपको हर मुसीबत से बचा के रखेंगे। लॉयल्टी, अपनी फैमिली की तरफ लॉयल्टी। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इतना विश्वास दिखाएंगे आपके ऊपर कि कल को लिटरली फिल्मों में देखा है ना, आपको चाबी पकड़ा देंगे घर की, बेटा ये तुम्हारा घर है, इसको अब तुम चलाओ। वैसे हैं सबसे बड़े घर के ये लोग, लेकिन अथॉरिटी आपके हाथ में देंगे। आपको बोलेंगे कि भाई तुम डिसाइड करो तुमने किचन में क्या बनवाना है, तुम डिसाइड करो तुमने क्या पेंट करवाने हैं, घर का इंटीरियर क्या चेंज करवाना है। डिसीजंस, आपको घर के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में पार्ट लेने आपके हाथों छोड़ देंगे एक तरीके से। आप लो वो डिसीजंस, क्योंकि ये लोग तो स्ट्रेस फ्री लोग हैं ना, फ्री स्पिरिटेड है कि भाई हमने जी लिया, हमने कर लिया, हमने जो करना था, अब इनका टाइम है, इनको करने दो जो ये करना चाहते हैं। सो ऑनेस्टली पाइल टू, अगर मुझे ऐसे इन लॉज मिल जाए, मतलब मैं रोज थैंक यू बोलूँ यूनिवर्स को, रोज लिटरली। चलते हैं टैरो की तरफ। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत अपने दिमाग में क्लियर लोग, बहुत इनकरेजिंग, मतलब एनर्जी में सुपर हाई, एनर्जी में सुपर हाई, और दिमाग और कम्युनिकेशन, इन चीज़ों में इतनी क्लैरिटी है ना, इतनी क्लैरिटी है इन लोगों में। ये कंफ्यूज लोग नहीं है, ये अपने वैल्यूज और अपने धर्म और अपने
रिश्तेदारों में, सब में कंफ्यूज नहीं है, ये बहुत क्लियर है। और मुझे नहीं लगता कि ये उन लोग में से होंगे जो आपको बोलेंगे कि रिश्तेदार हैं तो ऐसे करो वैसे करो। ये आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ना ये आपको किसी बंदिश में डालेंगे कभी भी, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर जो हमारा बच्चा होता वो नहीं करता है तो हम इनको क्यों बोलेंगे करने के लिए। ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स, दिल से प्यार, मतलब आपकी जो सास होगी, ठीक है ये दोनों के लिए क्योंकि ये बायस कार्ड नहीं है, बट अगर आपकी जो मदर इन लॉ है, आपको दिल से प्यार करने वाले लोग, मतलब क्वीन ऑफ कप्स का नेचर कैसे होता है ना कि अगर उनके बच्चों में कमी भी होती है ना, जो उनको पता होती है कि हाँ मेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है, मेरे बच्चे को पैसे खर्च करने का बहुत शौक है, उसमें ये कमी है, लेकिन वो उसको वॉर्न भी कर सकते हैं, उसको ठिकाने लगा के भी रख सकते हैं उसकी मार पिटाई करके। और एक होते हैं क्वीन ऑफ कप्स जो अपने बच्चों की बहुत सारी गलती नजरअंदाज कर देती है और उनको अनकंडीशनली लव करती है, जो कभी कभी उनके फेवर में भी नहीं रहता है, लेकिन ये एग्जैक्टली वैसे ही आपको ट्रीट करेगी। कल को आप कोई गलती भी करोगे ना, ये उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे, बिल्कुल नजरअंदाज। इनसे ना आप जाके कुछ भी बात कर सकते हो, आपको 2 सेकंड के लिए भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये आपको जज करेंगे या आप इनसे कोई प्रॉब्लम शेयर करने जाओगे, ये बोलेंगे कि भाई ये कौन सी भाषा बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके हीलर हो सकते हैं, ये उस खराब टाइम में, उस बुरे टाइम में आप इनके पास जा सकते हो और ये ही आपको रेस्क्यू करेंगे, ये आपकी तकलीफ सुनेंगे, आपको हील करेंगे, आपको बेटर फील कराएंगे। आपकी सेल्फ एस्टीम, अगर आप खुद की सेल्फ एस्टीम नीचे कर रहे हो ना, ये मैंने क्या कर दिया, मैं इस लायक नहीं हूं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये आपको बोलेंगे, आपकी वर्थ आपको जगह पे, अपनी धरती पे वापस लेके आएंगे। जस्टिस, फेयर प्ले करना, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा ना, अपने बच्चे और आप में कोई फर्क ना करना, आप जैसे हैं उनका बच्चा भी वैसा ही है उनके लिए, तो दोनों में बैलेंस बना के रखना और दोनों को इक्वली ट्रीट करना, दोनों की कमियां जानना, दोनों की खूबियां जानना, बस दोनों को एक तरीके के से ट्रीटमेंट देना। किसी को कुछ स्पेशल नहीं मिलने वाला है, ठीक है, किसी को कुछ स्पेशल नहीं मिलेगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी कल को डिसएग्रीमेंट होती है, बहस होती है, लड़ाई होती है, ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कभी भी अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत हो, आप इनके पास बिल्कुल जाइए और ये आपकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल से आपसे पूछेंगे भी नहीं कुछ फालतू का कि क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या उड़ा दिया, नहीं। ये उनमें से होंगे जब भी आपको मिलते भी होंगे, आपको हाथ में एक लिफाफा पकड़ा देते होंगे, दैट टाइप्स। मतलब कहते हैं ना, इनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप दे देते हैं, वैसे लोग हैं। अथॉरिटी आपको दे रहे हैं तो पैसा, मतलब ये सब तो बहुत ही ज्यादा छोटी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटी बात। बेस्ट चीज है, मुझे लगता है इनको आपसे ना बात करना बहुत ज्यादा पसंद होगा। ये खाली पैसे का एक्सचेंज नहीं है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों तरफ से मैं कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप देख रही हूं ना, कि आप उनको जितना दे रहे हो, आपको उनसे 10 गुना वापस उतना ज्यादा मिल रहा है। ये वैसा है कि आप जितना दोगे ना, ये आपको उससे 10 गुना हमेशा ज्यादा वापस करेंगे। अपने लाइफ की स्टोरीज शेयर करेंगे आपसे कि हम जवानी में कैसे थे, या अगर कल को आप किसी सिचुएशन में, इमेजिन करिए आपके बच्चे होते हैं, ये आपके ऊपर अपने बड़ा करने का, उनको बड़ा कैसे करना है वो सब थोपेंगे नहीं कि हमने ऐसा किया था, ये करो वो करो, लेकिन ये अपनी तरफ से जितनी इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक के ऊपर शेयर कर सकते हैं, जितनी नॉलेज आपसे शेयर कर सकते हैं, ये करेंगे। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। कुछ मतलब जबरदस्ती इम्पोज करना कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, ये वो वाले लोग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो हर तरीके का सपोर्ट, मैं कह रही हूँ ना, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ये आपके साथ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, म्यूजिक पसंद करते होंगे आपके इनलॉज को, मुझे लगता है म्यूजिक का शौक होगा इनको, हॉलीडेज पे जाने का शौक होगा, ट्रैवलिंग का शौक रखते होंगे, और मुझे लगता है थोड़े एडवेंचरस लोग हैं ये। तो कल को आप इनको बोलोगे हॉलीडेज पे चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, ये आपके साथ जाना पसंद करेंगे, आपके साथ हॉलीडे करना पसंद करेंगे।
ऑल्सो मुझे ये लगता है कि ये आपको इनकरेज करेंगे कि जाओ यार, अभी तो तुम्हारा टाइम है, जाओ घूमो फिरो, क्या इस ऐसे बंद गए हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, काम में। ये आपको पीछे से पुश करेंगे कि आप आगे जाके एडवेंचर करो। आपको एडवेंचर करने के लिए, हॉलीडेज करने के लिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए बहुत पुश करेंगे। सो वैसे लोग हैं, और आपके एडवेंचर में ना ये हमेशा आपके साथ भी रहेंगे। मुझे लगता है इनको भी शौक है कि चलो यार हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, हम भी ये करते हैं। सो बहुत ही फ्रीडम वाला, बहुत ही फ्री स्पिरिटेड, और मतलब मेरे पास कुछ यहाँ पे एक्चुअली कुछ नेगेटिव है नहीं बोलने के लिए। दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू वाला रिलेशनशिप विद द इन लॉज। लेकिन ये है, ऐसे निकले हैं यहाँ पे कार्ड्स, ऐसे निकले हैं कि बहुत ही फेयर और बहुत मतलब मैं कहती हूँ अच्छी बात होती है कि आपको अपने इन लॉज वैसे ट्रीट करें जैसे अपने खुद के बच्चों को करते हैं। एंड पाइल 2, मुझे लगता है कि आपको वो प्यार अपने इन लॉज से ज़रूर मिलेगा, और आप भी उनको वैसा प्यार दोगे, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। ये डेफिनेटली वन वे ट्रैफिक नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इक्वल आना जाना, इक्वल गिव एंड टेक। लेकिन इस बात की हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलेगा, अपने भगवान को थैंक यू बोलेगा कि आपको ऐसे लोग मिले कि जिनको आप देते शायद 2 हो और आपको मिलता 20 है वापस, इन सिंपल वर्ड्स। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। और अगर ये रेजोनेट करे, अभी तो आपके फ्यूचर इन लॉज अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आई क्लेम, और हम मैनिफेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं एक साथ कि आपको ऐसे इन लॉज मिले। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और ऐसे आपके इन लॉज हैं, देन गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स, एंड आई होप आप एक्साइटेड हैं अपने इन लॉज के बारे में जानने के लिए। सो फर्स्ट इम्प्रेशन जो मुझे इन कार्ड से आ रहा है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आपके इन लॉज हो सकता है आपके दोनों इन लॉज ना हो, या तो सिर्फ मदर है। मेनली मुझे यहाँ पे मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, या आपके फादर इन लॉ है, बट एक सिंगल इन लॉ पेरेंट है, मुझे ऐसे लग रहा है। ये सबके लिए नहीं है, बट थोड़ी एनर्जी यहाँ पे ऐसी है। एंड स्टार्टिंग इनके थोड़े नेचर के साथ मैं बताती हूँ कि ये इनका जो इनके बड़े कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है। ये बहुत लोगों को जानते होंगे, हो सकता है आस पड़ोस में इनका किट्टी सर्कल हो, रिश्तेदारों में इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। ये वैसे हैं कि एक को मैसेज आता है ना, अगर फैमिली में फैमिली ग्रुप्स होते हैं, फिर आगे वो 10 लोगों को मैसेज पास करते हैं व्हाट्सएप पे। इनका एक नेटवर्किंग वो है, सर्कल है, एक सोशल, मतलब इनके कनेक्शंस हैं काफ़ी। हो सकता है इनकी जान पहचान बहुत हो इधर उधर, बहुत लोग इनको जानते हो। व्हेन इट कम्स टू कनेक्शंस, नेटवर्किंग, कुछ घर में ठीक कराना है, ये जानते हैं इनको किसको फ़ोन करना है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है किसी के बारे में, किसी के बारे में कुछ पता करना है, कौन सी जगह कहाँ पे है। इनके रिसोर्सेज हैं, इनके सोर्सेज बहुत हैं, तो ये जानते हैं। और ये भी हमेशा रेडी रहते हैं दूसरों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, हमेशा। कभी कभी हो सकता है हाँ ये गॉसिप में इंडल्ज करते हो, क्योंकि शायद एक टाइम के बाद आके इंसान बातें करता है, इधर उधर इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो जहाँ वो व्हाट्सएप में और इतनी बातें हो रही होती हैं, मुझे लगता है कभी कभी गॉसिप भी हो जाती है, और ये फैमिली के बीच में भी हो सकता है। विजनरी एक तरह का इनका बिलीफ सिस्टम है, एक इनका कहते हैं ना, इनके प्रिंसिपल्स हैं, इनके वैल्यूज़ हैं, इनका एक विजन है जो ये आगे लोगों के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। और एक लाइफ को देखने का ढंग होता है इनका, जो कहते हैं ना किसी एक्सपीरियंस के साथ बन जाता है और फिर ये उसी पे विश्वास करते हैं। मतलब
ये किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं है, ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, खुद के फायदा पहुंचाने के लिए कोई मन से बनाई हुई बातें नहीं होती हैं। ये बस टाइम के साथ आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। हो सकता है ये किसी गुरुजी को मानते हो, किसी को मानते हो, किसी आगे क्योंकि किसी सेंट को, किसी प्रीस्ट को, किसी पर्टिकुलर फिलॉसफी को, किसी स्पेसिफिक कल्चर को, या किसी गुरुजी को, जैसे मैंने कहा है, वैसे लोग जो उनको मानते हैं और उसमें उनका नेटवर्क बहुत रहता है, उसमें उनकी बहुत जान पहचान रहती है, और उसी को आगे फैलाना, उसी चीज़ को आगे स्प्रेड करना, ठीक है। लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं, बस उसमें क्योंकि विश्वास बहुत ज़्यादा, किसी विजन में, अपने या किसी और के विजन में विश्वास बहुत जल्दी आ जाना, बहुत जल्दी भी नहीं, एक टाइम के बाद, एक्सपीरियंस के बाद आ जाना, ठीक है। वैम्पायर बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, बिकॉज मुझे लगता है एक तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके इन लॉज जादू टोने और या नज़र लग जाती है, ऐसी बातों पे विश्वास करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका ऐसा बिलीफ है, वो ये सब करते नहीं होंगे, उनका विश्वास है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ओके, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कल को अगर आप तबीयत खराब होती है, कुछ होता है घर पे, तो ये कहते होंगे जल्दी नज़र उतारो, मतलब घर को नज़र लग गई है, कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्यों? क्योंकि इनके थोड़े लाइफ के एक्सपीरियंसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं जहाँ पे इनका विश्वास ऐसी चीज़ों पे थोड़ा हो जाता है, ओके। और एक को डिपेंडेंसी नज़र आती है मुझे कि आपके जो इन लॉज होंगे ना कहीं आप पे डिपेंडेंट होंगे, स्पेशली अगर ये सिंगल इन लॉ है, सिंगल पेरेंट है, सिंगल मदर, मतलब अकेले, मतलब दूसरे पार्टनर नहीं है अब दुनिया में, या अलग हो गए हैं, तो ये एक पेरेंट जो है कहीं ना कहीं आप पे और आपके पार्टनर पे, मतलब उनके बच्चे पे कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट है, ओके। मतलब डिपेंड करते हैं, उनकी लाइफ आप पे और आपके पार्टनर पे डिपेंड करती है। ये वैसे इन लॉज हो सकते हैं। रिगार्डलेस बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी आपकी इनके साथ, बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि मिल्क एंड हनी का भी कार्ड आया, दोनों एक तरीके से सेम मैसेज होता है कि आप इनके साथ बैठ के कुछ भी बातें कर सकते हो, फ्रेंड्स की तरह रहोगे। दिन में लाइट मोमेंट हो सकता है, शाम की चाय, रात का खाना, आप इनसे कुछ भी बात कर सकते हो, जैसे दोस्तों के साथ होते हैं ना। एक अच्छा टाइम दिन में रोज गुजरेगा, गप्पे मार रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, चीजें एक साथ कर रहे हैं जो एक दूसरे को खुशी दे, और एक अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर घर में हमेशा रहना, एक हेल्दी हैप्पी हल्का एटमॉस्फेयर रहना ऑन नॉर्मल डेज। ये लोग आप ये चीज बहुत एंजॉय करेंगे। आपकी वजह से इनमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, इनकी वजह से आप में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इनके लिए है। आप इनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हो, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़े हर्ट, या कहते हैं ना लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, जैसा मैंने कहा है कि अगर ये सिंगल पेरेंट है तो इनका जो पार्टनर का लॉस हुआ है, आपके एक इन लॉ का जो लॉस हुआ है, उसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हुआ है। और कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में इनको बहुत इनकरेज करते हो कि भाई आप अपने दिमाग से ऐसी चीजें निकालो, ऐसे विश्वास को, ऐसी चीजों को हटाओ जो आपका कॉन्फिडेंस हिलाती हैं, ठीक है। इन चीजों से बाहर आओ, अपनी लाइफ को और खुल के जियो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इनमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डालोगे, बहुत ज्यादा। और ये भी आपको मैं बताऊं, अगर कुछ दिनों पे आप कभी ऐसे लो फील कर रहे हो ना, तो ये भी आप में बहुत कॉन्फिडेंस डालेंगे, आपको पुश करेंगे। तो ये टू वे कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं। और मिल्क एंड हनी, जैसे कि मैंने कहा, ये लाइट मोमेंट्स होते हैं, नाश्ता साथ में कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बस जो रोज की लाइफ को अच्छा बनाती है, हल्का बनाती है, हैप्पी बनाती है। ये वैसी एनर्जी है यहाँ पे। ऑल टाइड अप रिवर्स में है, यानी कि किसी का स्ट्रेस बिल्कुल उतर रहा है, जो उनको लाइफ में फील होता था, बंधे हुए थे, रिस्ट्रिक्टेड फील करते थे, शायद मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, इतना बंधा बंधा फील होता है, पता नहीं क्या, कुछ एक अजीब सी एनर्जी। कई बार फाइनेंशियल भी होती है, आप बहुत कुछ खरीदना चाहते हो, नहीं खरीद पाते हो, आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, नहीं कर पाते हो, आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हो।
ऑल टाइड अब जब रिवर्स में आता है मतलब कि वो स्टेज एक्चुअली आपका जा रहा है, अब आप अपने आप को फ्री फील कर रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 3 कि आप अपने इन लॉज की लाइफ में एक वो ड्राइविंग फोर्स हो, आप उनको कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट कर रहे हो और बहुत पुश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। और वो आपके आने के बाद शायद खुल रहे हैं, बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बहुत कुछ कर पा रहे हैं। अब आप उनको इंकरेज कर रहे हो, उन्हें कॉन्फिडेंस ला रहे हो कि प्लीज़ जियो, मतलब कुछ करो, अपने आप को फ्री महसूस करो, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो करो। और ऐसा ही वो हमेशा आपको फील करवाएंगे, लेकिन ये उनका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है आप लोग बढ़ाते हो। वरी का कार्ड आया है। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। कहीं ना कहीं चिंता करना, कोई एक चीज कहते हैं ना अंदर ही अंदर खाती रहती है, तकलीफ देती रहती है, इंसान सोचता रहता है बैठ के उसके बारे में, चिंता करने लग जाता है। कुछ हल्का सा हुआ नहीं, कांच नहीं टूटा, जोर से चिल्लाए, पता नहीं क्या हो गया। तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात दिमाग में रह गई है, उसको लेके चिंता करते रहना, वैसी एनर्जी मुझे लगती है यहाँ पे कि आप उनको हमेशा रियलाइज कराओगे कि चिंता करने से कुछ नहीं होता है, कि चिंता करने से कुछ नहीं होता है, इतना चिंता मत किया करो, अपने आप को आज़ाद करो इस वरी से। सोच सोच के सिर्फ वो चीज़ आपको अंदर हर्ट करती है, आपको और डैमेज करती है। ओके, सो मैं ये भी बताऊं कुछ लोकल एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप अब एक सिंगल पेरेंट, आगे जाके को भी भगवान ना करे आप कभी अकेले भी हो जाते हैं ना, तो यही सारी चीजें ये आपके लिए करेंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन अभी तक जो मैंने इससे पहले बोला है, मैं अभी भी उसमें ज्यादा उस एनर्जी को ज्यादा फील कर सकती हूँ इस रीडिंग के थ्रू। ऑल राइट, सो क्रिएशन एंड जॉय। जॉय का कार्ड यहाँ पे इस रेफरेंस से है कि खराब टाइम आते हैं लाइफ में, लेकिन आप अपने लिए वो हैप्पी टाइम्स खुद लेके आते हो। जो जॉय है ना वो खुद ही आप लेके आते हो। आप नॉर्मल खड़े भी हो सकते हो एक रूम में और कुछ नहीं फील कर रहे हो कि और आप अचानक से नाचना शुरू कर दोगे और खुश हो जाओगे। सो ये पावर आपके हाथ में है खुश फील होने की, खुश फील होने की। तो मुझे लगता है कि आप उनको कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करते हो, ये इनकरेज करते हो कि आप खुश रहो और आपकी जो लाइफ में जो खुशी है वो आपके हाथ में ही है। ऑल राइट, डेफिनेटली यहाँ पे पता नहीं क्यों बाकी दो पाइल्स में ऐसा नहीं था, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके इन लॉज आप पे बहुत इमोशनली को डिपेंडेंट हैं और आप उनको कहीं ना कहीं बहुत पुश करते हो, बहुत ही ज्यादा। विद क्रिएशन अगेन ये एक शामन का कार्ड है कि लाइफ में रियलाइज करना कि कौन सी हमारी एनर्जीज हमारी एनर्जी सक करती हैं और हम अपना जो एक हैप्पी प्लेस है वो खुद कैसे क्रिएट करते हैं, अपनी हैप्पीनेस खुद कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे मुझे कॉन्स्टेंटली फील हो रहा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को बस कॉन्स्टेंटली पुश कर रही है कुछ करने के लिए, अच्छे से जीने के लिए। एक मैं आपको एडवाइस दूंगी हमेशा यहाँ पे विद क्रिएशन कार्ड या पाइल नंबर 3 कि इसमें ना हमेशा कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि आप में आपको म्यूचुअली पता होता है ये इंसान मुझसे प्यार करता है, हम भी करते हैं, मतलब बिना बोले करे। इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपको जितना ज्यादा आप टेंजिबल फॉर्म में उनको एक्सप्रेस करेंगे और जितना वो आपको बोल के करेंगे टेंजिबल फॉर्म में, एक दूसरे के लिए कहते हैं ना स्पेसिफिकली कुछ ऐसा कर रहे हो, उतना आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, बेटर होगा। यहां पे अंडरस्टैंडिंग का भी नहीं, दिखाने का भी रिलेशनशिप है कि एक दूसरे को दिखाना कि देखो मैं तुम्हारी केयर करता हूं, हम आपकी केयर करते हैं। वो आपको दिखाए कि मैं तुम लोगों से प्यार करता हूं, हम आप लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन एक टेंजिबल फॉर्म में। एक कहते हैं ना, एक बोल के बोला आई लव यू और एक फिर गले मिल के बोला आई लव यू और फिर एक किस करके बोला आई लव यू, तीनों का इम्पैक्ट ही अलग होता है ना। तो यहाँ पे क्रिएशन मतलब कि
कुछ टेंजिबल फॉर्म में, कुछ ऐसे फॉर्म में जैसे इंसान को विश्वास हो कि हाँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आपको शायद बोलना पड़े, आपको फिजिकली ये चीज़ दिखानी पड़े कि देखो आज मैंने आपके लिए स्पेशली ये बनाया है, हम आज आपके लिए ये लेके आए हैं, मुझे पता है आपको ये बहुत पसंद है, तो हमने आपके लिए ये किया है, ये लाए हैं, जिससे उनको फील हो कि आप उनसे प्यार करते हैं। और ये उनकी एनर्जी भी हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि हाँ प्यार जब आप करते हो किसी से तो आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए उसको जताने के लिए, थोड़ा जताना। ऑल राइट, विंड चाइम्स, चेन एंड फायर क्रैकर, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स नजर आते हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए जो आपके बॉन्ड को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कुछ ऐसे हादसे कभी हो जाते हैं जो हो सकते हुए नेगेटिव हैं ऑब्वियसली, तब वो बहुत अचानक से हिला देते हैं लाइफ को, लेकिन वही कुछ नेगेटिव हादसे आप लोगों को क्लोज करते हैं, आप लोगों को करीब लाते हैं एक दूसरे के। पीस एंड हार्मनी, हमेशा आपके और आपके इन लॉज के बीच में एक पीस रहेगा, हार्मनी रहेगी हमेशा। एक आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा, आप तीनों का, आपका आपके इन लॉज के साथ, वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा, बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा। ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए होंगे जिन्होंने आपको सिर्फ क्लोज किया होगा। और ज़रूरी नहीं कि वो इवेंट्स खाली सेलिब्रेशंस हो, खाली पार्टियां हो, खाली अच्छे मोमेंट्स हो। ये इवेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने फैमिली को बहुत कहते हैं ना उदासी वाले मोमेंट्स हो सकते हैं, लॉस के मोमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन मोमेंट्स में आप सिर्फ एक दूसरे के क्लोज आए हो। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, फ्रेंडशिप का कार्ड, जैसे मैंने कहा है कि आप में हमेशा चीज़ें साथ करने की एक्साइटमेंट, और दिन में मतलब एक अच्छा माहौल, एक एक्साइटमेंट हमेशा रहेगी, कुछ भी साथ में करने की एक्साइटमेंट, मतलब एनर्जी रिलेशनशिप की हाई ही रहेगी हमेशा। बातें कर रहे हो एक दूसरे से, क्योंकि मैंने कहा ये नेटवर्कर है तो इनमें वो एक्साइटमेंट रहती है, आके बातें करनी है, गप्पे करनी है लोगों के साथ। और मैंने कहा ना व्हाट्सएप पे लगे रहना है पूरा टाइम, कौन किसने क्या कहा, कैसे किया, तो वो एक्साइटमेंट हमेशा जो है इनकी लाइफ में रहेगी अपने लेवल पे, वैसा इनका नेचर होगा। टैरोस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द टावर, द एम्प्रेस, हैंगमैन और हायरोफेंट। तो जब यहाँ वैम्पायर का और विजनरी का कार्ड आया था, फिर जब हायरोफेंट का आया तो मुझे लगता है हाँ ये भगवान पे या किसी फिलॉसफी में या किसी उस पे गुरुजी या किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले लोग, हो सकता है थोड़े से ऑर्थोडॉक्स भी हो सकते हैं। और इनको जो है कहते हैं ना मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, भगवान का बोला हुआ, वो सब कहीं ना कहीं इनको उन चीज़ों पे विश्वास है। इनको वही चीज़ें, मुझे लगता है उन्हीं चीज़ों से इनको हेल्प मिलती है आगे बढ़ने के लिए, वही चीज़ों से इनको हेल्प मिलती है आगे बढ़ने के लिए। अगर कभी ना कभी ये स्टक फील करते हैं तो मुझे लगता है ये भगवान की तरफ ही मुड़ते हैं, प्रे करने के लिए, शक्ति के लिए, दिमाग चले उसके लिए बहुत ज़्यादा। इनको हाँ गुरुद्वारे मंदिर मुझे लगता है जाना पसंद होगा, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। नाउ विद एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सॉलिड रिलेशनशिप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों से इनका हमेशा रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, बहुत ज़्यादा मतलब ये वैसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना जैसे आप हमेशा चाहते थे, ठीक है। ये अपनी तरफ से आपके लिए जो कर सकते हैं हमेशा करेंगे, जो कर सकते हैं। ये इनको यहाँ पे ना कहीं पे भी मुझे ये नहीं लग रहा कि इनको पैसा मैटर करता है, कहीं भी नहीं। आप इनके साथ जब टाइम स्पेंड करते हो ना दिन में, या इनके साथ जब गप्पे मारते हो या बैठ के चिल मार रहे होते हो, कहीं ना आपको रियलाइज होगा कि ये रिलेशनशिप में पैसा कहीं भी, एक हैप्पीनेस होती है जो आपको पैसे से मिलती है, और एक हैप्पीनेस होती है जो आप इनके साथ बैठे होगे, जिस तरीके की आप बातें कर रहे होगे, जो टाइम साथ में स्पेंड कर रहे होगे ना, उस मोमेंट में आपको रियलाइज होगा कि एक खुशी होती है जो पैसे से हटके होती है, जो आप खरीद नहीं सकते, जिसका कोई वैल्यू मनी उसमें नहीं लगा सकते।
ठीक है, वो अबंडेंस अलग तरीके की होती है। तो ये वैसा रिलेशनशिप रहेगा, बिल्कुल वैसा। उसको उस तरीके से वैल्यू करना जो टाइम इनके साथ स्पेंड करोगे, कि ये इस टाइम की अपनी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल अपनी इंपॉर्टेंस है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये किसी चीज़ से इन्होंने वॉक अवे किया है इमोशनली, कुछ, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड आया, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ हुआ है। दैट्स वाई मैं बोल रही थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सिंगल भी हो सकते हैं, आपके खाली वन इन लॉ हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली किसी चीज़ से इन्होंने वॉक अवे किया है। और मुझे लगता है इनको तीर्थ यात्रा और इन सब पे जाने का भी शौक है। ये जो लंबी यात्राएं होती है ना, इन पे भी जाने का शौक है इनका। कहीं ना कहीं देखो, पैसे वैसे से तो मन उठ गया है, वो इन्होंने कमा लिया है, वो इन्होंने कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। अब वो चीज़ें इनको मैटर नहीं करती। अब ये स्पिरिचुअल राह पे निकल गए हैं। मैंने कहा ना, किसी गुरुजी या किसी फिलॉसफी पे, किसी कल्चर में, किसी बिलीफ सिस्टम में आगे बढ़ गए हैं। ये उन लोगों में से हैं। अब इनको पीस पैसे से नहीं मिलती। इन्होंने क्या, वो सब इकट्ठा करके अब इन्होंने रख दिया, इन्होंने वो आपको ही दे देना, आप लोगों को। अब इनको चाहिए शांति, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ओके, नाउ टावर कार्ड और उसके बाद एम्प्रेस। डेफिनेटली कुछ इनके लाइफ में मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, जिसकी वजह से शायद इन्होंने कोई लॉस फेस किया है, और उस चीज़ ने जो है मेरे ख्याल से इनको ऐसा को डिपेंडेंट बनाया है अपने बच्चों पे, लाइफ में थोड़ा वरी करना सिखा दिया है, और थोड़ा मतलब नेगेटिव एनर्जी की, मैंने कहा ना, जैसे जादू टोना होता होगा, नज़र लगती होगी, ऐसी चीज़ों पे विश्वास रखना, ये इनको शायद इसी से आया है कि हाँ, हमें किसी की नज़र लगी है कभी, या हमें किसी की नज़र लगती है, तो ये आप लोगों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा केयर करना, हद से ज़्यादा। एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताई दी कि इन्होंने जो भी कमाया होगा, इकट्ठा किया होगा, ये तो उन्होंने आप लोगों को दे ही देना है। इनके पास जो होगा ये आप लोगों को देंगे, ये वैसे लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोटेक्टिव भी है बहुत ज़्यादा। एक ही वरी इनके दिमाग में चलती है आप लोगों को लेके, बट इनकी स्पिरिचुअलिटी वो है, मुझे लगता है इनकी इसी विजनरी, इसी स्पिरिचुअलिटी ने इनकी कहीं ना कहीं हेल्प करती है। ये भगवान के मंदिर जाके बैठना, गुरुद्वारे जाके बैठना, ये समागम जो होते हैं उनमें जाके बैठना, वहाँ पे जाके इनको अच्छा लगता है। इस तकलीफ से जो है ये इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर बेटर फील करते हैं। अगर ये स्टक फील करते हैं तब भी, जैसा मैंने कहा है, हैंग्ड मैन, इनको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, किसी मैच्योर आदमी से, किसी फिलोसफिकल आदमी से, किसी प्रीस्ट से, संत से ऐसे बातें करना बहुत पसंद है। वही शायद इनकी हेल्प कर पाते हैं ऐसी एनर्जी से बचने के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 3, आपके पाइल में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी जो पहले के 2 पाइल्स में नहीं है, एंड ऑब्वियसली हर पाइल अपने आप में अलग ही होता है। तो इस पाइल का मुझे थोड़ा एनर्जी ऐसे लगता है, विच इज़ ब्यूटिफुल, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप लोग फ्रेंड्स हैं, आप लोग सब कुछ इतना साथ में कर रहे हैं। ये हो सकता है आपके इन लॉज के एक्सपीरियंसेस हो जिनकी वजह से वो ऐसा फील कर सकते हैं। उनका आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा वो नहीं है, क्योंकि आपको लेके तो वो बहुत प्यार करते हैं, आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं, आपको लेके आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं, और पीस है, हार्मनी है, सब कुछ है, एक्साइटमेंट है। लेकिन ये उनके लाइफ के कुछ मेरे ख्याल से पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से उनका जो नेचर है, उनकी पर्सनालिटी ऐसे आज है, अभी बन गई है। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर फ्यूचर में जाके आपके इन लॉज कुछ ऐसे हों तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, इस रीडिंग को याद रखिएगा। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं आपके इन लॉज कौन है और अगर ऐसी उनकी एनर्जी है तो प्लीज़ डेफिनेटली मुझे कंफर्म करिएगा। एंड अगर आप मैरिड हैं तब भी आप मुझे बता सकते हैं अगर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन रेजोनेट करती है। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए,
एंड प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।